क्या मेहनत करना पाप है? क्या लगन रखना कोई अपराध है? और क्या अपनी योग्यता को अपनी तपस्या से सिद्ध करना कोई गुनाह है? इतिहास में एक ऐसा भी योद्धा हुआ जिसने गुरु के बिना ही गुरु को पा लिया, और जब गुरु दक्षिणा देने का समय आया तो उसने वह दे दिया जो किसी भी धनुर्धर की आत्मा होती है। लेकिन अपना सब कुछ लुटाने के बाद भी उसके मन में एक सवाल हमेशा के लिए जिंदा रह गया। मेरा कसूर क्या था? यह सवाल उसने किसी इंसान से नहीं, बल्कि मृत्यु के बाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण से पूछा। और कृष्ण ने जो जवाब दिया उसे सुनकर स्वर्ग में बैठे गुरु द्रोणाचार्य भी शर्म से पानी पानी हो गए। ये कथा है उस बालक की जिसका जन्म राजमहलों में नहीं, बल्कि प्रकृति की गोद में घने जंगलों के बीच हुआ था। वो था निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य। उसकी आंखों में बचपन से ही एक सपना पलता था, दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनने का सपना। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, तब एकलव्य जंगल की लताओं से कमान बनाता और सरकंडों से तीर चलाकर हवा से बातें करता था। उसके पिता, जो स्वयं एक कुशल शिकारी थे, अपने बेटे की इस लगन को देखते और मुस्कुराते। वो जानते थे कि यह बालक कोई साधारण नहीं है, इसके भीतर प्रतिभा की एक ज्वाला धधक रही है। एक दिन एकलव्य ने अपने पिता से पूछा, पिताश्री, इस संसार में धनुर्विद्या का सबसे महान आचार्य कौन है? पिता ने एक लंबी सांस ली और कहा, पुत्र, वो है कुरु वंश के राजकुमारों के गुरु आचार्य द्रोण। उनके जैसा ज्ञानी और धनुर्विद्या का ज्ञाता इस पूरी पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं है। बस उसी दिन से एकलव्य के मन में एक ही धुन सवार हो गई, द्रोणाचार्य। उसे लगता था कि अगर ज्ञान का सागर कहीं है तो वह द्रोणाचार्य के चरणों में है, और उसे उस सागर की एक बूंद ही सही पर पानी है। उसने अपने पिता से आज्ञा ली, अपनी मां के आंचल से विदा ली और उस सपने को अपनी आंखों में बसाकर हस्तिनापुर की ओर चल पड़ा, जो उसके छोटे से गांव से बहुत दूर था। रास्ते में उसने न दिन देखा, न रात, न भूख देखी, न प्यास। उसकी आंखों में तो बस गुरु द्रोण का आश्रम और कानों में धनुष की टंकार गूंज रही थी। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद जब वो हस्तिनापुर की सीमा पर पहुंचा तो उसकी भव्यता देखकर हैरान रह गया। लेकिन उसका लक्ष्य ये ऊंचे महल नहीं, बल्कि वो आश्रम था जहां ज्ञान की गंगा बहती थी। जब वो द्रोणाचार्य के आश्रम पहुंचा तो उसने देखा कि गुरु द्रोण कुरु राजकुमारों अर्जुन, भीम, दुर्योधन सभी को शस्त्र विद्या सिखा रहे थे। अर्जुन के बाणों की सटीकता देखकर एकलव्य की आंखें चौंधिया गई। उसे विश्वास हो गया कि वो सही जगह पर आया है। जैसे ही अभ्यास समाप्त हुआ, एकलव्य दौड़कर गया और द्रोणाचार्य के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। उसने कांपते हुए स्वरों में कहा, गुरुदेव, मैं निषाद राज का पुत्र एकलव्य हूं। मैं आपसे धनुर्विद्या सीखने की इच्छा लेकर मीलों चलकर आया हूं। कृपा करके मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। मैं आपकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। द्रोणाचार्य ने उस बालक की आंखों में असाधारण तेज और सच्ची लगन देखी। वो प्रभावित हुए, लेकिन फिर उनके मन में कुछ और विचार आया। उन्होंने एकलव्य को उठाते हुए पूछा, पुत्र, तुम किस कुल से हो? एकलव्य ने बड़ी सरलता और गर्व से उत्तर दिया, मैं निषाद हूं, गुरुदेव। निषाद शब्द सुनते ही द्रोणाचार्य के चेहरे के भाव बदल गए। वो एक पल के लिए मौन हो गए। फिर उन्होंने एक भारी मन से कहा, पुत्र, मैं तुम्हारी ज्ञान की प्यास का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं विवश हूं। मैंने हस्तिनापुर के महाराज और भीष्म पितामह को वचन दिया है कि मैं केवल राजवंश के क्षत्रिय कुमारों को ही शिक्षा दूंगा। मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। ये शब्द एकलव्य के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं थे। उसका सपना एक पल में टूटकर बिखर गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को उसके शरीर से खींच लिया हो। वो कुछ नहीं बोला, बस झुकी हुई नजरों से अपने गुरु को देखता रहा, जिनकी एक हां उसका जीवन बना सकती थी, पर उनकी नां ने उसे जीते जी मार दिया था।
उसने रोते हुए मन से गुरु द्रोण को प्रणाम किया और भारी कदमों से वहां से लौट गया। दोस्तों, यहां पर एक सवाल उठता है, क्या किसी की जाति उसकी योग्यता से बड़ी हो सकती है? अगर आप भी मानते हैं कि प्रतिभा किसी कुल या वंश की मोहताज नहीं होती, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, ताकि हमें पता चले कि आप भी एकलव्य के दर्द को महसूस कर रहे हैं। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। एकलव्य आश्रम से तो लौट आया, लेकिन अपने सपने को उसने मरने नहीं दिया। गुरु ने उसे अस्वीकार कर दिया था, पर उसने गुरु को अस्वीकार नहीं किया था। वो वापस अपने जंगल में लौटा और उसने एक अद्भुत काम किया। उसने नदी के किनारे से चिकनी मिट्टी ली और अपने मन में गुरु द्रोण की छवि को बसाकर उनकी एक मूर्ति बनानी शुरू कर दी। उसने उस मूर्ति में अपनी पूरी श्रद्धा, अपनी पूरी भक्ति और अपना पूरा विश्वास डाल दिया। कुछ ही दिनों में वह मिट्टी की मूर्ति ऐसी सजीव लगने लगी मानो स्वयं द्रोणाचार्य वहां विराजमान हो। एकलव्य ने उस मूर्ति को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया, उसे फूलों से सजाया और उसके सामने हाथ जोड़कर बोला, हे गुरुदेव, आपने मुझे साक्षात रूप में स्वीकार नहीं किया, पर इस मूर्ति के रूप में आप सदैव मेरे साथ रहेंगे। आज से आप ही मेरे गुरु हैं और ये जंगल ही मेरा गुरुकुल। और उस दिन से एकलव्य की वो तपस्या शुरू हुई जो इतिहास में अमर हो गई। वो हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, अपने गुरु की मूर्ति को प्रणाम करता और फिर धनुष बाण उठाकर अभ्यास में लग जाता। हवा की सरसराहट, पत्तों का गिरना, पक्षियों का उड़ना, हर ध्वनि पर वो बाण चलाना सीख रहा था। उसने अपनी इंद्रियों को इतना साध लिया था कि वो आंखें बंद करके भी सिर्फ आवाज सुनकर निशाना लगा सकता था। दिन, महीने और साल बीतते गए। एकलव्य की साधना कठोर से कठोरतर होती गई। वो दुनिया से कट चुका था। उसके लिए बस 3 ही चीजें थी, उसका लक्ष्य, उसका धनुष और उसके गुरु की मूर्ति। एक दिन कुरु राजकुमार गुरु द्रोण के साथ उसी जंगल में शिकार के लिए आए। उनके साथ उनका एक शिकारी कुत्ता भी था। वो कुत्ता भटकता हुआ एकलव्य की कुटिया के पास पहुंच गया और वहां एक ध्यानमग्न जटाधारी युवक को देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। कुत्ते के भौंकने से एकलव्य का ध्यान भंग हो गया। उसने आंखें खोली। वो कुत्ते को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन उसके शोर को रोकना जरूरी था। तभी उसने एक अद्भुत कौशल का प्रदर्शन किया। उसने एक साथ 7 बाण अपने धनुष पर चढ़ाए और इस गति से छोड़े कि वे कुत्ते के मुंह में एक के बाद एक ऐसे घुस गए कि उसका मुंह तो बंद हो गया, पर उसे एक खरोंच तक नहीं आई। कुत्ता दर्द से नहीं बल्कि आश्चर्य से चुप हो गया और भागता हुआ वापस राजकुमारों के पास पहुंचा। जब राजकुमारों ने कुत्ते के मुंह में इस तरह से लगे हुए बाणों को देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये धनुर्विद्या का एक ऐसा स्तर था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। अर्जुन, जो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानता था, ये देखकर सन्न रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो समझ गया कि इस जंगल में कोई ऐसा धनुर्धर है जो उससे भी कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। उसके मन में ईर्ष्या की एक लहर दौड़ गई। वो सीधा अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उदास मन से बोला, गुरुदेव, आपने तो मुझे वचन दिया था कि आप मुझे संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे। फिर ये कैसे संभव है कि इस जंगल में कोई मुझसे भी उत्तम धनुर्धर मौजूद है? क्या आपका वचन झूठा था? द्रोणाचार्य भी ये देखकर हैरान थे। वो उस कुत्ते को लेकर उस दिशा में चल पड़े जहां से वो आया था। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने अपनी ही मिट्टी की मूर्ति के सामने एक तेजस्वी युवक को अभ्यास करते देखा। वो तुरंत पहचान गए कि ये वही निषाद बालक है जो वर्षों पहले उनके पास आया था। एकलव्य ने जैसे ही अपने गुरु को साक्षात अपने सामने देखा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो दौड़कर आया और उनके चरणों से लिपट गया। गुरुदेव, आप यहां। मेरी साधना सफल हो गई, मेरी तपस्या पूरी हो गई। देखिए, मैंने आपको अपना गुरु मानकर ये सब सीखा है।
द्रोणाचार्य के मन में एक तूफान चल रहा था। एक तरफ इस बालक की अद्भुत प्रतिभा और गुरु भक्ति थी, और दूसरी तरफ अर्जुन को दिया हुआ उनका वचन। उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने एकलव्य से कहा, पुत्र, यदि तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो क्या मुझे गुरु दक्षिणा दोगे? एकलव्य का चेहरा खिल उठा। उसने कहा, गुरुदेव, आज्ञा कीजिए। आप जो मांगेंगे मैं अपना सर्वस्व आपको अर्पित कर दूंगा। मेरे प्राण भी मांगेंगे तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। द्रोणाचार्य ने एक गहरी सांस ली और वो शब्द कहे जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने कहा, एकलव्य, मुझे गुरुदक्षिणा में तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। ये सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। पांडव और कौरव राजकुमार स्तब्ध रह गए। अर्जुन ने भी शर्म से सिर झुका लिया। एक धनुर्धर के लिए उसका अंगूठा उसकी आत्मा होती है। उसके बिना धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना और बाण चलाना असंभव है। द्रोणाचार्य ने सीधे सीधे उसकी कला का, उसकी प्रतिभा का, उसके जीवन भर की तपस्या का अंत मांग लिया था। लेकिन एकलव्य के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। उसने एक पल के लिए भी संकोच नहीं किया। उसने अपनी कमर से छुरी निकाली, एक बार अपने गुरु की मूर्ति को प्रणाम किया और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के एक ही झटके में अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि अपनी गुरु भक्ति को पूरा करने का संतोष था। जमीन खून से लाल हो गई थी, पर एकलव्य का मस्तक गर्व से ऊंचा था। एकलव्य ने अपना अंगूठा तो दान कर दिया, लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा के लिए घर कर गया। मेरा कसूर क्या था? क्या एक निषाद होना मेरा कसूर था, या अर्जुन से बेहतर धनुर्धर बनना मेरा कसूर था? यह सवाल उसने कभी द्रोणाचार्य से नहीं पूछा, लेकिन यह सवाल उसकी आत्मा में अंकित हो गया और वो इस सवाल का जवाब पाने के लिए अपनी मृत्यु तक इंतजार करता रहा। आगे क्या हुआ? मृत्यु के बाद एकलव्य की आत्मा का क्या हुआ? वो भगवान श्री कृष्ण से कैसे मिला? और जब उसने कृष्ण से यह सवाल पूछा तो कृष्ण ने ऐसा क्या जवाब दिया जिसे सुनकर स्वर्ग में बैठे द्रोणाचार्य भी शर्मिंदा हो गए? अगर आप उस दिव्य रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना बिल्कुल न भूलें। अंगूठा कट गया था, धरती रक्त से लाल थी, पर एकलव्य की आंखों में आंसू नहीं थे। वहां गुरुभक्ति की एक ऐसी ज्वाला थी जिसने दर्द को भी भस्म कर दिया था। लेकिन उस ज्वाला के नीचे आत्मा की गहराइयों में एक प्रश्न की चिंगारी सुलग रही थी। मेरा कसूर क्या था? यह प्रश्न समय की नदी में बहता रहा, युग बीतने की प्रतीक्षा करता रहा, क्योंकि इसका उत्तर कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं युगों के स्वामी नारायण के अवतार श्री कृष्ण देने वाले थे। द्रोणाचार्य और राजकुमार तो चले गए, ये सोचकर कि उन्होंने एक प्रतिद्वंद्वी को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उन्होंने एकलव्य के शरीर से सिर्फ अंगूठा काटा था, उसकी आत्मा से नहीं, उसके संकल्प से नहीं। एकलव्य ने उस दिन अपनी नियति को एक नई चुनौती दी। उसने अपने कटे हुए अंगूठे को देखा और फिर अपने धनुष को, और मुस्कुराया। ये मुस्कान हार की नहीं, एक नए युद्ध की घोषणा की थी। उसने अपनी तर्जनी और मध्यमा अंगुली से बाण को पकड़ना शुरू किया। ये आसान नहीं था। पहले तो अंगुलियां छिल गई, रक्त बहने लगा, निशाना बार बार चूक जाता था। लेकिन एकलव्य के शब्दकोश में हार शब्द था ही नहीं। जिस इंसान ने मिट्टी की मूर्ति से ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, उसके लिए शारीरिक बाधा क्या मायने रखती थी? वो फिर से उसी तपस्या में लीन हो गया। दिन रात, सर्दी गर्मी, उसने अपने शरीर को, अपनी अंगुलियों को इस नई शैली के लिए साध लिया, और कुछ ही समय में वो बिना अंगूठे के भी ऐसा धनुर्धर बन गया जिसकी बराबरी करना किसी के लिए भी संभव नहीं था। अब उसकी गति और भी तेज हो गई थी, उसका निशाना और भी अचूक हो गया था। उसने ये सिद्ध कर दिया कि प्रतिभा किसी एक अंग की मोहताज नहीं होती, वो तो आत्मा की शक्ति होती है। वो अपने निषाद कबीले का रक्षक बन गया।
एक महान योद्धा, एक न्यायप्रिय राजा। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे एक आदर्श के रूप में देखने लगे। वो एक ऐसा उदाहरण बन गया था कि कैसे अन्याय भी आपकी योग्यता को नहीं मिटा सकता, अगर आपका संकल्प हिमालय जैसा अटूट हो। दोस्तों, एकलव्य के इस अटूट साहस और संकल्प के लिए एक लाइक तो बनता है। अगर आप भी मानते हैं कि सच्ची लगन के सामने कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती, तो कमेंट में अद्भुत एकलव्य जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अब हम उस क्षण की ओर बढ़ रहे हैं जब एकलव्य की आत्मा का परमात्मा से मिलन होने वाला था। समय का चक्र घूमता रहा, द्वापर युग अपने अंत की ओर बढ़ रहा था और महाभारत के महायुद्ध की भूमिका तैयार हो रही थी। एकलव्य, जो अब एक शक्तिशाली राजा था, मगध के सम्राट जरासंध का एक निष्ठावान सहयोगी बन गया था और धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण को उन सभी शक्तियों को समाप्त करना था जो अधर्म के पक्ष में खड़ी हो सकती थी। एक युद्ध के दौरान एकलव्य का सामना स्वयं भगवान श्री कृष्ण से हुआ। एकलव्य जानता था कि उसके सामने कौन खड़ा है। वो साक्षात नारायण है, लेकिन वह अपने राजा के प्रति निष्ठा और अपने क्षत्रिय धर्म से बंधा हुआ था। उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और अपने जीवन का अंतिम युद्ध लड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने धर्म का पालन किया। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और एक पल में उस दिव्य चक्र ने एकलव्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। ये मृत्यु कोई साधारण मृत्यु नहीं थी। ये स्वयं भगवान के हाथों मोक्ष की प्राप्ति थी। ये उस महान आत्मा के लिए एक सम्मान था जिसे संसार ने भले ही तिरस्कृत किया, पर जिसे स्वयं नारायण ने अपनी शरण में लेने का निर्णय लिया था। जैसे ही एकलव्य की आत्मा ने शरीर छोड़ा, उसने देखा कि उसे लेने के लिए भयानक यमदूत नहीं, बल्कि दिव्य प्रकाश से सुशोभित 4 भुजाओं वाले शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए विष्णुदूत आए हैं। उसकी आत्मा को किसी अंधेरे मार्ग पर नहीं, बल्कि एक ऐसे प्रकाशमय पथ पर ले जाया जा रहा था जहां करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाश था, पर उसमें शीतलता चंद्रमा जैसी थी। जहां हर तरफ दिव्य संगीत गूंज रहा था और पारिजात के फूलों की सुगंध फैली हुई थी। वो समझ गया कि उसे यमलोक नहीं, बल्कि किसी दिव्य धाम में ले जाया जा रहा है। कुछ ही क्षणों में वो एक ऐसे अलौकिक स्थान पर पहुंचा जिसकी सुंदरता का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। वो गोलोक धाम था, भगवान श्री कृष्ण का अपना धाम। वहां एक विशाल कल्पवृक्ष के नीचे एक रत्न जड़ित सिंहासन पर मोरपंख का मुकुट धारण किए, अधरों पर मंद मंद मुस्कान लिए, पीतांबर पहने, सावरे सलोने, त्रिभुवन के स्वामी श्री कृष्ण विराजमान थे। उनका तेज, उनकी करुणा और उनकी आंखों में भरा प्रेम देखकर एकलव्य की आत्मा अभिभूत हो गई। वो दौड़ कर गया और अपने आराध्य के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आत्मा से वर्षों का दबा हुआ सारा दर्द, सारी पीड़ा आंसू बनकर बह निकली। वो बस इतना ही कह सका, प्रभु, केशव, माधव। भगवान श्री कृष्ण ने उसे बड़े प्रेम से उठाया, उसे अपने गले से लगाया और कहा, उठो एकलव्य, उठो महान आत्मा। तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में नहीं, मेरे हृदय में है। तुम्हारी गुरु भक्ति और तुम्हारा त्याग इस सृष्टि में हमेशा के लिए अमर हो गया है। तुम यहां कोई बंदी या अपराधी बनकर नहीं, बल्कि एक परम भक्त के रूप में आए हो। एकलव्य को लगा जैसे उसे जीवन का हर सुख मिल गया हो। वो अपने प्रभु के सामने खड़ा था, लेकिन फिर भी वो प्रश्न जो उसकी आत्मा में एक कांटे की तरह चुभा हुआ था, उसे बेचैन कर रहा था। वो कुछ कहना चाहता था, पर संकोच कर रहा था। एक भक्त अपने भगवान से भला क्या प्रश्न करे? भगवान कृष्ण जो अंतर्यामी है, उसकी मन की स्थिति को तुरंत समझ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, संकोच मत करो एकलव्य, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में एक प्रश्न का महासागर हिलोरे ले रहा है। एक ऐसा प्रश्न जिसे तुमने जीते जी कभी किसी से नहीं पूछा। आज तुम मुझसे पूछो, मैं तुम्हारे हर संशय का समाधान करने के लिए ही यहां हूं। पूछो, तुम्हारे मन में क्या है?
प्रभु का आश्वासन पाकर एकलव्य ने हिम्मत जुटाई। उसने हाथ जोड़कर कांपते हुए स्वरों में पूछना शुरू किया, हे गोविंद, हे मुरारी, मैं एक अज्ञानी जीव हूं। आप त्रिभुवन के स्वामी हैं। मेरी क्या योग्यता कि मैं आपसे कोई प्रश्न करूं, पर आपने आज्ञा दी है तो मैं अपनी आत्मा के इस बोझ को हल्का करना चाहता हूं। प्रभु, मैंने बचपन से बस एक ही सपना देखा, एक महान धनुर्धर बनने का। मैंने कभी किसी का अहित नहीं सोचा, मैंने कभी किसी से ईर्ष्या नहीं की। जब गुरु द्रोण ने मुझे अस्वीकार कर दिया, तब भी मैंने उनके प्रति अपनी श्रद्धा कम नहीं की। मैंने उनकी मूर्ति बनाकर अपनी लगन और अपनी तपस्या से उस विद्या को अर्जित किया जिसे पाने का मैं सपना देखता था। तो हे केशव, मुझे बस इतना बता दीजिए, मेरा कसूर क्या था? क्या एक निषाद के घर जन्म लेना मेरा कसूर था? क्या मेरी लगन और मेहनत ही मेरा अपराध बन गई? क्या एक राजकुमार से बेहतर योग्यता रखना ही मेरा गुनाह था? गुरु ने मुझसे मेरा अंगूठा मांगा और मैंने एक पल सोचे बिना दे दिया, क्योंकि मेरे लिए गुरु की आज्ञा ही धर्म थी। पर क्या गुरु का यह निर्णय धर्म के अनुसार था? मैंने अपना सर्वस्व दान कर दिया, पर बदले में मुझे तिरस्कार क्यों मिला? और अंत में प्रभु, आपने मुझे अपने चक्र से मृत्यु प्रदान की। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं, पर मेरी आत्मा यह जानना चाहती है कि जिस एकलव्य ने जीवन भर धर्म और निष्ठा का पालन किया, उसका अंत एक शत्रु की तरह क्यों हुआ? हे नारायण, मुझे उत्तर दीजिए, मेरा कसूर क्या था? एकलव्य के ये प्रश्न केवल उसके नहीं थे, ये इस संसार के हर उस इंसान के प्रश्न थे जिसे उसकी जाति या पृष्ठभूमि के कारण अवसरों से वंचित किया जाता है। ये हर उस प्रतिभाशाली व्यक्ति का दर्द था जिसे आगे बढ़ने से रोका जाता है। एकलव्य के प्रश्न सुनकर गोलोक में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। स्वयं देवगण भी इस संवाद को सुनने के लिए उत्सुक हो गए और स्वर्ग में बैठे गुरु द्रोणाचार्य की आत्मा भी ये सब देख और सुन रही थी। उनका मस्तक झुका हुआ था और वह भी कृष्ण के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि ये उत्तर केवल एकलव्य के प्रश्न का नहीं, बल्कि द्रोणाचार्य के कर्मों का भी फैसला सुनाने वाला था। भगवान श्री कृष्ण ने एक गहरी शांत दृष्टि से एकलव्य को देखा और फिर मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें ब्रह्मांड के सारे रहस्य छिपे थे। उन्होंने कहा, एकलव्य, तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है और इसका उत्तर भी उतना ही गहरा है। ये उत्तर केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि आने वाले हर युग के लिए एक शिक्षा है। ये उत्तर द्रोणाचार्य को भी सुनना होगा, ताकि उन्हें अपने कर्म की सही समीक्षा पता चले। भगवान श्री कृष्ण ऐसा कौन सा रहस्य बताने वाले थे? द्रोणाचार्य की उस एक भूल के पीछे कर्मों का कौन सा छिपा हुआ विधान था? और एकलव्य के अंगूठा कटने में भी कौन सी दैवीय योजना छिपी थी? कृष्ण ने जो बताया उसे सुनकर क्यों द्रोणाचार्य की आत्मा भी पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी? ये सब हम जानेंगे इस कहानी के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग में। अगर आप कर्म, धर्म और नियति के इस सबसे बड़े रहस्य को जानना चाहते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण का जयकारा लगाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इस दिव्य कथा का अंतिम भाग आपसे छूट न जाए। मिलते हैं अंतिम भाग में उस परम सत्य के साथ जो आपकी आत्मा को एक नई दिशा देगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अमृतमयी वाणी में बोलना आरंभ किया। उनकी आवाज में ब्रह्मांड का सारा ज्ञान और सारी करुणा समाई हुई थी। उन्होंने कहा, हे एकलव्य, तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर धर्म शब्द में छिपा है, पर धर्म उतना सरल नहीं जितना मनुष्य समझता है। उसके कई सूक्ष्म रूप हैं और हर किसी को अपने अपने धर्म का पालन करना होता है। और जब कोई अपने धर्म से चूकता है तो कर्म का विधान अपना काम करता है। तुम्हारा पहला प्रश्न, तुम्हारा कसूर क्या था? तो सुनो पार्थ, तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। तुम्हारी भक्ति में कोई कमी नहीं थी, तुम्हारी लगन में कोई खोट नहीं थी और तुम्हारी योग्यता में कोई संदेह नहीं था। तुम हर दृष्टि से एक आदर्श शिष्य थे और यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा बन गई। अब सुनो द्रोणाचार्य के कर्म का विधान।
ये कहते हुए कृष्ण ने स्वर्ग में देख रहे द्रोणाचार्य की आत्मा की ओर एक क्षण के लिए दृष्टि डाली। द्रोणाचार्य एक महान गुरु थे, पर वो 3 बंधनों में बंधे थे। पहला, राजधर्म का बंधन, वो हस्तिनापुर के सेवक थे। दूसरा, वचन का बंधन, उन्होंने भीष्म और अर्जुन को वचन दिया था। और तीसरा और सबसे बड़ा बंधन था पुत्र मोह का, वो अपने पुत्र अश्वत्थामा को हर राजकुमार से श्रेष्ठ बनाना चाहते थे। जब उन्होंने तुम्हें देखा तो उन्होंने तुम्हारी आंखों में वो तेज देख लिया जो अर्जुन में भी नहीं था। वो समझ गए कि यदि तुम्हें अवसर मिला तो तुम अर्जुन को ही नहीं बल्कि उनके पुत्र अश्वत्थामा को भी मीलों पीछे छोड़ दोगे। उनके भीतर का गुरु तुम्हारी प्रतिभा पर मोहित हुआ, पर उनके भीतर का पिता और राजसेवक भयभीत हो गया, और उस भय में उन्होंने अपने गुरुधर्म पर वचन धर्म को प्राथमिकता दे दी। उन्होंने एक नई प्रतिभा को निखारने के बजाय अपने दिए हुए वचन को बचाने का सरल मार्ग चुना, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। गुरु का धर्म होता है ज्ञान देना, ज्ञान छीनना नहीं। गुरु का धर्म होता है शिष्य को उठाना, उसे गिराना नहीं। उन्होंने तुमसे गुरुदक्षिणा मांगने का अधिकार ही खो दिया था, क्योंकि उन्होंने तुम्हें कोई शिक्षा ही नहीं दी थी। फिर भी उन्होंने तुमसे वह मांगा जो किसी भी गुरु को नहीं मांगना चाहिए। उन्होंने तुमसे तुम्हारा भविष्य मांगा, तुम्हारी आत्मा मांगी। ये गुरुधर्म के विरुद्ध था, ये अन्याय था। ये सुनकर स्वर्ग में द्रोणाचार्य की आत्मा कांप उठी। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उन्हें पहली बार अपने कर्म का वास्तविक स्वरूप दिखाई दे रहा था। कृष्ण ने आगे कहा, और हे एकलव्य, कर्म का विधान देखो। जिस गुरु ने छल से तुम्हारा अंगूठा लेकर तुम्हें शस्त्रहीन करने का प्रयास किया, उसी गुरु का अंत भी एक छल द्वारा हुआ। महाभारत के युद्ध में जब तक उनके हाथ में शस्त्र थे, उन्हें कोई नहीं मार सकता था। तब उन्हें शस्त्र त्यागने पर विवश करने के लिए एक झूठ बोला गया। अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा। अपने पुत्र की मृत्यु का भ्रम ही उनकी मृत्यु का कारण बना। उन्होंने पुत्र मोह में तुम्हारा अहित किया, और पुत्र मोह के भ्रम में ही उनके प्राण गए। जैसा कर्म वैसा फल, यही इस सृष्टि का अटल नियम है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के इस न्याय को अगर आप समझ पाए हैं और मानते हैं कि कर्म का फल हर किसी को भोगना पड़ता है, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण का जयकारा अवश्य लगाइए, क्योंकि अब जो रहस्य खुलने वाला है वो आपको और भी चकित कर देगा। एकलव्य ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं द्रोणाचार्य के कर्म का विधान तो समझ गया, पर मेरे साथ ये अन्याय क्यों हुआ? मेरे किस कर्म का फल मुझे मिला? तब भगवान कृष्ण ने उसे अपने दिव्य नेत्र प्रदान किए और कहा, अब देखो अपने पूर्व जन्म का सत्य एकलव्य। और एक पल में एकलव्य के सामने एक दूसरा ही दृश्य प्रकट हो गया। उसने देखा कि पिछले जन्म में वह एक शक्तिशाली राज्य का एक वीर सैनिक था। उसके राजा ने एक महान ऋषि से धनुर्विद्या के कुछ गुप्त सूत्र सीखे थे, और वो नहीं चाहता था कि ये ज्ञान किसी और को मिले। एक दिन उस ऋषि का युवा पुत्र अपने पिता से वही ज्ञान सीखने की इच्छा लेकर उस राज्य में आया। राजा ने अपने इसी सैनिक, जो आज एकलव्य है, को आज्ञा दी कि किसी भी कीमत पर उस ऋषिपुत्र को महल के भीतर न आने दिया जाए। जब वो ऋषिपुत्र महल के द्वार पर आया तो इस सैनिक ने उसे रोका। ऋषिपुत्र ने बहुत विनती की, कहा कि ज्ञान पर किसी एक का अधिकार नहीं होता, पर यह सैनिक राजा की आज्ञा से बंधा था। जब ऋषिपुत्र ने बलपूर्वक अंदर जाने का प्रयास किया तो इस सैनिक ने अपनी तलवार की मूठ से उसके दाहिने हाथ पर ऐसा प्रहार किया कि उसकी अंगुलियों और अंगूठे में गंभीर चोट आ गई, और वो कई महीनों तक धनुष उठाने के योग्य नहीं रहा। उस दिन उस ऋषिपुत्र की आंखों में जो बेबसी और पीड़ा थी, वही पीड़ा इस जन्म में तुम्हें भोगनी पड़ी। एकलव्य, उस जन्म में तुमने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए अनजाने में एक ज्ञान के साधक को ज्ञान से वंचित किया था। इस जन्म में द्रोणाचार्य ने अपने वचन का पालन करते हुए तुम्हें तुम्हारी कला से वंचित कर दिया। द्रोणाचार्य तुम्हारे उस कर्म का फल देने का माध्यम बने, लेकिन उस कर्म को करते हुए उन्होंने अपने लिए एक नया पाप कर्म बना लिया,
जिसका फल उन्हें अपनी मृत्यु के समय भोगना पड़ा। देखो, कर्म का चक्र कितना जटिल और सूक्ष्म है। ये देखकर एकलव्य की आंखें खुल गई। उसे समझ आ गया कि उसके साथ जो हुआ वो अकारण नहीं था, वो उसके ही किसी पुराने कर्म का प्रतिफल था। उसकी आत्मा में वर्षों से चुभ रहा कांटा निकल गया, उसे शांति मिल गई। तभी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से गुरु द्रोणाचार्य की पश्चाताप में डूबी हुई आत्मा उस दिव्य लोक में एकलव्य के समक्ष प्रकट हुई। आज पहली बार एक गुरु अपने शिष्य के सामने सिर झुकाए खड़ा था। द्रोणाचार्य ने हाथ जोड़कर कहा, एकलव्य पुत्र, मुझे क्षमा कर दो। मैं अपने वचन और अपने अहंकार में अंधा हो गया था। मैं गुरु पद की गरिमा नहीं रख सका। तुम मुझसे कहीं अधिक महान हो। तुमने मुझे तब भी गुरु माना जब मैंने तुम्हें शिष्य मानने से इनकार कर दिया, और तुमने तब भी गुरु दक्षिणा दी जब मैंने अन्यायपूर्वक उसे मांगा। तुम हारी गुरु भक्ति ने मुझे हमेशा के लिए पराजित कर दिया। मैं तुम्हारा अपराधी हूं। यह देखकर एकलव्य ने दौड़कर अपने गुरु के हाथ पकड़ लिए और कहा, नहीं गुरुदेव, आप ऐसा कहकर मुझे पाप का भागी न बनाए। आप मेरे गुरु थे, हैं और हमेशा रहेंगे। मैंने आपको हृदय से क्षमा कर दिया है। मेरे मन में आपके लिए कोई द्वेष नहीं है। गुरु और शिष्य का ये अलौकिक मिलन देखकर सभी देवगणों ने पुष्प वर्षा की। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और एकलव्य के अंतिम प्रश्न का उत्तर दिया। और तुमने पूछा कि मैंने तुम्हें अपने चक्र से क्यों मारा? तो सुनो एकलव्य, तुम अधर्म के पक्ष में जरासंध की ओर से लड़ रहे थे। यदि मैं तुम्हें युद्ध में नहीं रोकता तो तुम अपनी वीरता से धर्म की स्थापना में एक बहुत बड़ी बाधा बन जाते। तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों होना कोई दंड नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए मेरे प्रेम का प्रतीक था। यह तुम्हारे लिए मोक्ष का द्वार था। मैंने तुम्हें संसार के कर्म बंधनों से मुक्त करके हमेशा के लिए अपने इस दिव्य धाम में स्थान दिया है, जहां कोई अन्याय नहीं, कोई पीड़ा नहीं, बस आनंद ही आनंद है। हे एकलव्य, संसार तुम्हें अर्जुन से पराजित मान सकता है, पर मेरी दृष्टि में तुम विजयी हुए हो। अर्जुन ने गुरु का संरक्षण पाकर विद्या सीखी, तुमने गुरु का तिरस्कार पाकर भी विद्या सीखी। अर्जुन ने सब कुछ पाकर धनुर्धर बनने का सपना देखा, तुमने अपना सब कुछ खोकर भी धनुर्धर बनने का सपना पूरा किया। इसलिए इतिहास में जब भी कोई अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपनी भक्ति से बिना किसी सहारे के शून्य से शिखर तक पहुंचेगा, तो दुनिया उसे एकलव्य के नाम से जानेगी। तुम्हारा नाम त्याग, तपस्या और सच्ची गुरु भक्ति का पर्याय बन जाएगा। तुम अमर हो एकलव्य। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना वरदेहस्त एकलव्य के सिर पर रख दिया और उसकी आत्मा परम शांति में लीन होकर हमेशा के लिए श्री हरि की सेवा में गोलोक धाम में स्थापित हो गई। तो दोस्तों, ये थी एकलव्य की पूरी कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसके पीछे कर्म का कोई ना कोई विधान अवश्य होता है। ये हमें सिखाती है कि किसी को भी उसकी जाति या कुल से नहीं, बल्कि उसकी योग्यता और कर्मों से आंकना चाहिए। और सबसे बढ़कर ये हमें सिखाती है कि यदि आपकी भक्ति और लगन सच्ची है तो कोई भी अन्याय, कोई भी बाधा आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। शायद आपका अंगूठा काट लिया जाए, पर आपकी कहानी को अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर इस कहानी ने आपकी आत्मा को छुआ है और आपको जीवन का कोई नया अर्थ सिखाया है, तो इस वीडियो को अपने हर प्रियजन के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आप तक ऐसी ही दिव्य और ज्ञानवर्धक कथाएं पहुंचाते रहें। याद रखिए, ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। जय श्री कृष्ण।